बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न फाइनल परीक्षा के लिए। तो पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज की व्याख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की व्याख्याति किस रूप में है? तो नर्तक के रूप में। ऑप्शन ए सही है, नर्तक के रूप में। हलकारों का अर्थ होता है, हलकारों का अर्थ होता है संदेश वाहक। ऑप्शन बी सही है, संदेश वाहक। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है? तो 7वीं पीढ़ी के। ऑप्शन बी सही है। पंडित बिरजू महाराज ... साल के थे तभी उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो 9.5 साल में पंडित बिरजू महाराज का पिताजी का देहांत हो गया था, 9.5 साल में। जीत जीत में निखारता हूँ पाठ की विधा है, साक्षात्कार। ऑप्शन ए सही है। बिरजू महाराज खुद को किसका सर्गित मानते थे? तो पिता का। ऑप्शन ए सही है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ऑप्शन बी सही है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, डाउस में हुआ था। जर्मनी के डाउस नगर में हुआ था मैक्स मूलर का जन्म। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ऑप्शन नंबर बी सही है। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ब्राउन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्राउन हेस्टिंग्स को मिला था सोने के सिक्के से भरा घड़ा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर डी सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें सभी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। हु आर क्षुद्रज किनकी रचना है? हु आर क्षुद्रज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए सही है। विष के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? विष के दांत के कहानी का मुख्य पात्र था खोखा। ऑप्शन नंबर सी सही है। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। ऑप्शन ए सही है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सीमा, रजनी, आलो, सेल्फी, आरती, पांचों किनकी बहन थी? तो सेन साहब की। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो पहला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने। ऑप्शन सी सही है। भारत से हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्लेटो और कैंटो थे, प्लेटो और कैंटो थे तो मान्य दार्शनिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दार्शनिक था। भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भाषण। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का नाम था ऑप्शन ए विल्हर मूलर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? तो ब्राउन हेस्टिंग। ऑप्शन सी सही है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? नीति कथा। ऑप्शन बी सही है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। हु आर क्षुद्रज किसकी रचना है? हु आर क्षुद्रज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर के। ऑप्शन नंबर सी सही है। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? भाईचारा का दूसरा नाम है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रम विभाजन और
जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता पर आधारित होगा, किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक सभ्यता समाज, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए। नाखून क्यों भरते हैं हिंदी की कौन विधा है? नाखून क्यों भरते हैं हिंदी की कौन विधा है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन ए सही है, ललित निबंध। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बारबारता समापन हेतु। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? ए पांचवी वृत्त के। 6 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्तियों किससे कहते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अनजान समवृत्तियों को। ललित निबंध है, ललित निबंध है। तो 7 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाखून क्यों भरते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचिता पाठ है। नाखून क्यों भरते हैं? परंपरा का मूल्यांकन के रचनाकार है। तो रामविलास शर्मा। ऑप्शन ए सही है। अस्मिता का सही अर्थ है, अस्मिता का सही अर्थ है पहचान या अस्तित्व। परंपरा का ज्ञान किनके द्वारा आवश्यक है? तो ऑप्शन सी, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रामविलास शर्मा। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित था, यानी लिखा था? तो बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, बादशाह अकबर ने चलाया था सिक्का जिस पर रामसिया लिखा हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव। ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम था देव। कर्नाटक प्रसिद्ध का श्रवणबेळगोळ स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेळगोळ स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैन का। ऑप्शन नंबर डी सही है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? मां की मार के कारण। ऑप्शन सी सही है। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। बहादुर का बाप कहां मारा गया था? बहादुर का बाप कहां मारा गया था? युद्ध में। ऑप्शन ए सही है। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? मां के पास चली आई। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर लाया था उनका साला। ऑप्शन बी सही है, लेखक का साला। ऑप्शन बी सही है। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था? तो 11 रुपए का। ऑप्शन नंबर बी सही है, बहादुर पर 11 रुपए का चोरी का इल्जाम लगा था। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित था, यानी लिखा था? तो बादशाह अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, बादशाह अकबर ने चलाया था सिक्का जिस पर रामसिया लिखा हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव। ऑप्शन नंबर सी सही है, चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम था देव। कर्नाटक प्रसिद्ध का श्रवणबेळगोळ स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेळगोळ स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो जैन का। ऑप्शन नंबर डी सही है।
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। ऑप्शन नंबर डी सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें सभी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। हु आर क्षुद्रज किनकी रचना है? हु आर क्षुद्रज किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। डाउस में हुआ था। जर्मनी के डाउस नगर में हुआ था मैक्स मूलर का जन्म। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? तो ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। ऑप्शन नंबर बी सही है। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो ब्राउन हेस्टिंग्स को मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्राउन हेस्टिंग्स को मिला था सोने के सिक्के से भरा घड़ा। विष के दांत कहानी का मुख्य पात्र कौन है? विष के दांत के कहानी का मुख्य पात्र था खोखा। ऑप्शन नंबर सी सही है। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। ऑप्शन ए सही है। विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही है। सीमा, रजनी, आलो, सेल्फी, आरती पांचों किनकी बहन थी? तो सेन साहब की। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? तो खोखा के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो पहला प्रश्न है, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने। ऑप्शन सी सही है। भारत से हम क्या सीखे क्या है? भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्लेटो और कैंटो थे। प्लेटो और कैंटो थे तो मान्य दार्शनिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दार्शनिक था। भारत से हम क्या सीखे पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भाषण। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का नाम था ऑप्शन ए विल्हर मूलर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किससे मिला था? तो ब्राउन हेस्टिंग। ऑप्शन सी सही है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? नीति कथा। ऑप्शन बी सही है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर ए सही है। हु आर शूद्रज किसकी रचना है? हु आर शूद्रज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर के। ऑप्शन नंबर सी सही है। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? भाईचारा का दूसरा नाम है लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर बी सही है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, संप्रभुता पर आधारित होगा किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए। नाखून क्यों बहरते हैं हिंदी की कौन विधा है? नाखून क्यों बहरते हैं हिंदी की कौन विधा है? तो ललित निबंध है। ऑप्शन ए सही है। ललित निबंध। हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बारवारता समापन हेतु। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पांचवी वृत्त के। 6 नंबर प्रश्न है, सहजात वृत्तियों किससे कहते हैं?
तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अनजान समवृत्तियों को ललित निबंध है, ललित निबंध है, तो 7 नंबर का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचिता पाठ है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून प्रतीक है पार्श्विक वृत्त, ऑप्शन ए। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्म कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कर्म। पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? तो अपादान कारक का है, ऑप्शन नंबर डी सही है, अपादान कारक का है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 भेद। ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऐसा न हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, यानी कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कोई लिमिट नहीं है। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा दैत्री, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवती, ऑप्शन नंबर डी सही है, भाग्यवती। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है ने, ऑप्शन नंबर बी सही है, ने।